रात हमने गश्त किए हैं और उन गाड़ियों को कानून की मदद से हमने पकड़ के वापस डाला है। परंतु मेरा इतना कहना है कि इस इतने बड़े पूरे के पूरे सिंडिकेट के पीछे, मैं इसको सिंडिकेट कहूंगा, ये बहुत बड़ा गौ तस्करी का बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इसके पीछे कोई न कोई बहुत ही बड़े नेता का हाथ है, कोई न कोई बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी का हाथ है। काफी लोग मिलकर ये सारा चीज करवा रहे हैं और मैं इन लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग धमकी दे रहे थे हम लोगों को, हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे ऊपर मिर्ची पाउडर डाला गया और हमको इन वर्दी वालों ने, ये खाकी और खादी वालों ने मिलकर ये कहा गया कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक नहीं 1000 मुकदमे लेने के लिए तैयार हैं, परंतु इस देश के अंदर से, इस प्रदेश में से गाय की तस्करी नहीं होने देंगे, न गाय की हत्या होने देंगे। मैं सरकार के नुमाइंदों को कहना चाहता हूं कि हम भाजपा के समर्थक हैं, हमें वो बयान याद है 2013 में सुषमा स्वराज जी ने हमें कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो गौ हत्या बंद करेंगे, परंतु जब से इनकी सरकार आई है तब तो गौ माता के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार आंदोलन किया, हमें दिल्ली में भी हमने लाठियां खाई, हमने राजस्थान में भी हमने लाठियां खाई। अब हम कहना चाहते हैं कि इन 52 गाड़ियों को, इन गौवंशों को मार के छोड़ने का सपने में भी सोचा तो कीड़ी निकाल देगी राजस्थान को और देश भर में से गौ भगत सड़कों पर उतर जाएंगे और आपका सिस्टम जो है ना, सिस्टम की सांसें फूल जाएगी संभालने के लिए। अन्यथा जो गोवंश हमने छुड़वाए हैं उनको वहीं पर रहने दे और गाय की तस्करी आगे से नहीं हो, वरना गौ रक्षक हर तरीके से मैदान में है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से। पहले निवेदन है मुख्यमंत्री से कि आपसे आशा है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करोगे, उन पुलिस वालों को सस्पेंड करोगे। सबसे पहली बात, उन वर्दी वालों को, भले वो एसपी है या थानेदार है, जितने भी वर्दी वाले उसमें सम्मिलित हैं, उन लोगों को सस्पेंड करो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने प्रश्न देके एमपी बॉर्डर तक लेके गए। न तो उनके पास में सही डॉक्यूमेंट थे, गौवंश मर गए उसके अंदर, ठूस ठूस के भरे हुए, ऊपर से पर्दा पैकिंग था, न उनको खाना पानी दिया गया और जो रास्ता था उस रास्ते से घुमा फिरा के 250 किलोमीटर का शक्कर काट के वो लोग लेके गए। अगर वो सही होते ना तो सीधा जाते, मेड़ता से सीधा एमपी जाते वो लोग, परंतु मेड़ता से नीमच, नीमच से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से रतलाम, मतलब साफ है कि ये तस्करी है और इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और अगर वो लोग गौपालक और किसान होते तो ये संत बैठे मेरे पीछे, इन संतों को हमला नहीं करते। संत जब पूछने के 9 बच्चे आज भी हमारे 9 गौ रक्षक अजमेर की जेल में है, जमानत तो हम करवा देंगे। संविधान है, जमानत ये मेला वालों को क्या होगा कि लीगली किसान लेकर जा रहा है, हमसे कोई आपत्ति नहीं। और एक बात बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर किसी के दिमाग में रखनी है कि हम किसानों को परेशान कर रहे हैं तो हमें किसानों से हमदर्दी है। अगर कोई किसान है, बहुत बड़ा बयान देने जा रहा हूं, अगर कोई किसान है जो गौवंश हमने पकड़े हैं उनमें से अगर किसी किसान का गौवंश है तो हमें प्रूफ ला के दो, उनके घर तक छोड़ने हम स्वयं जाएंगे, हम स्वयं उनके घर तक छोड़ने जाएंगे। और हमारा गोपाल परिवार ने घोषणा की है, निःशुल्क 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, ना सरकार का, ना कानून का, ना उन लोगों का। ये हमारी घोषणा है। वरना इन बैलों को छोड़ने का सपना छोड़ दीजिए और ये सब फालतूगिरी बंद कीजिए और देश के अंदर जब गौरक्षा की बात करते हो तो गौरक्षा की बात कीजिए। धन्यवाद सभी पत्रकार महोदयों को। जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा कमांडो फोर्स एसएस टाइगर राजपुरोहित। महाराज जी एक बार आप आ जाओ, आपने जो आपके साथ जो हो गया एक ऊपर हमला हुआ